ये क्या है? दिखाओ। कुछ लिखा हुआ है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बताया कि वो एक्सीडेंट नहीं था। किसने हड्डियां तोड़ी उनकी? माहिर कारा ने। अगर वो नहीं आए तो फिर? सुंगल, तुम्हें उससे प्यार हो गया है क्या? दिल बहुत तेज धड़क रहा है। हाँ, ऐसे ही धड़कता है दिल मोहब्बत में मेरी जान। सोले, मेरी बात तो सुनो। यहाँ खड़ी रहिए, अंदर मत आइएगा, कुछ भी हो सकता है। सोले, संभल कर जाओ। सोले, आ जाए मिस फरीदे, आ जाए। खाली है ये घर। भाई खुदा में? जी तुर्गत भाई, वो यहीं पर ही है। घर में गए। मैग्नोलिया स्ट्रीट वाले घर पर? जी बिल्कुल वहीं पर। मिसेस लालिस और उनके बच्चों की तस्वीरें नहीं हैं यहाँ। क्या ये घर सुलेमान साहब के किसी रिश्तेदार का है? हो सकता है। पुलिस को बुलाना चाहिए हमें। चीफ प्रोसिक्यूटर साहब पुलिस को बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मिस फरीदे, जरूर कोई खास बात है। जरा सोचें इस बारे में, क्या लगता है? देखो मिस्टर सोले, हम जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। ठीक कह रही हैं आप, गैर कानूनी जरूर है, लेकिन हमें मिस्टर सुलेमान के कातिल का पता लगाना है, या कानून को देखना है मिस फरीदे? ठीक है, वैसे हम ढूंढ क्या रहे हैं मिस्टर सोले? यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहां पर ऐसा जरूर कुछ है जो हमें जानना है, वरना चाबी के साथ चिट नहीं होती। ठीक, पहले से कोई तलाशी ले चुका है तो कुछ नहीं मिलेगा। हमें भी तो अपनी कोशिश करनी चाहिए, शायद मिल जाए। ऊपर का फ्लोर चेक करते हैं।
यहाँ जो खातून रहती थी लगता है बहुत सलीकेदार थी। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। कहाँ के रहने वाले हो तुम? तराब जोन। ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हैं आप? अब समझी मैं, क्या? तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मिस्टर सोले, क्या हो गया? नीचे कोई है। रुक जाओ सोले। डोंट वरी। कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें? सोले, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हमला आपने किया था। मैं समझा कोई चोर है। क्या मैं चोर नजर आता हूं आपको? सोले, ये पड़ोसी हैं। आपका यहाँ रहने वालों से क्या ताल्लुक है? क्या ये सारा सामान आपने बिखेरा है? हरगिज नहीं। हम तो तहकीकात कर रहे हैं दोनों। मैं जज हूं, फरीदे सादगलू, और ये वकील है मिस्टर सोले आईपैक। मिलकर खुशी हुई। प्लीज आप हमें उस खातून के बारे में कुछ बता सकते हैं जो यहाँ रहती थी? मिस नेहान बेचारी बेजर सी खातून थी। तस्वीरों से पता चलता है कि उनकी एक बेटी भी है। जैनब मेरी बेटी की दोस्त है। वो अभी कहाँ होगी? तदफीन के बाद पता नहीं कहाँ चले गए वो लोग, फिर किसी को नजर नहीं आए। शायद वो अपने वालिद के घर वापस चली गई हो। अपना सामान लिए बगैर? इस तरह घर छोड़ के जाना यकीनन कोई वजह है। मुझे नहीं लगता। प्रोसिक्यूटर और उन खातून का क्या ताल्लुक था? अब इस बारे में मैं आपसे क्या कह सकता हूँ। हाँ, क्या मतलब? वो एक शादीशुदा जोड़ी की तरह रहते थे। कैसी हो तुम? ठीक। माहिर आ गया है क्या? अभी नहीं, लेकिन आ जाएंगे। अल्लाह, दावत है हमारी आज। कौन आया है? मैं हूँ अम्मी जान। अरे मेरी बच्ची, कैसी हो? नॉर्टन कहाँ है? वो होमवर्क कर रही है, खत्म करके आ जाएगी। हाँ। ओहो, ये सब क्या है? शुक्रिया बेटा, जीती रहो। तुमने इतना खर्चा क्यों किया? कोई बात नहीं अम्मी, माहिर को मेरे हाथ की चीजें पसंद हैं। इसीलिए पसंद है कि तुम मेरे जैसा बनाती। मैं सैलेड तैयार करके लाती हूँ। तुम चलो, मैं ये लेके आती हूँ। आयतन, आयतन, कहो मेरी जान। मामू को छोड़े मुझसे शादी करने। आप क्यों हंस रही हैं? मजाक ना हो रहा है? नहीं मेरी जान, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। मुझे तुम्हारे मामू से शादी की कोई जल्दी नहीं है। फिर मेरे बड़े होने का इंतजार करें।
जरा तसव्वुर करो इग्नोर, दरवाजे पर नॉक होता है, हम खोलने के लिए दौड़ते हैं, तुम्हारे बाबा और माहिर आते हैं। काश ऐसे ही हो। मेरे लिए वो दिन सबसे बढ़कर होगा। फिर से वो पुराने दिन लौट आएंगे, सब वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। अम्मी, आपको पता है मैंने कल रात क्या ख्वाब देखा? कि पापा आवाजें दे रहे हैं मुझे, इग्नोर बेटा रोटी लाओ। वो गुस्सा भी तो करते। ए सफिया, ये तुमने खीरे का कीमा बना दिया, मुझे तो साबुत पसंद है। और मैं उन्हें दूसरा खीरा काट के दे देती हूँ। और फिर मैं उनके लिए रायता लेके आती हूँ, फिरनी भी लाती हूँ, तो खुश हो जाते हैं नासिफ। कितनी यादें हैं ना हमारे पास खुश होने के लिए पापा की। काश कि हमेशा की तरह पापा आ जाएं दरवाजे पर और मैं दौड़कर खोलने जाऊं। उम्मीद का दामन मत छोड़ना, नॉक जरूर होगा, बाबा तुम्हारे जरूर आएंगे, हमारे चेहरे खिल उठेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह अम्मी। अस्सलाम वालेकुम बुलंद। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कोई दावत है घर में? नहीं, बस यूं ही मिल बैठने का बहाना। बाकी सब कहाँ हैं? लड़कियां तो ऊपर कमरे में हैं और इग्नोर नाजिफ को बाथरूम लेकर गई है और अम्मी जान किचन में काम कर रही हैं। और काम कैसा चल रहा है? कुछ अच्छा नहीं। जब से अखबार में एतराफ जुर्म आया है, गाहक आते ही नहीं। कभी कभार तो सारा दिन दुकान में बैठे ही गुजर जाता है। मैं लोगों की शक्ल देखने के लिए ही तरस जाता हूं अब। कुछ पड़ोसी तो यहाँ तक कह देते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हारी शादी नहीं हुई माहिर से। जैसे वो कहना चाहते हो कि मैं इस घर की बहू कैसे बन सकती हूँ। मारे तो हाथ पकड़ सकते हैं, मुंह कैसे बंद किया जाए। हर कोई गलत सलत बातें कर रहा है बाबा के बारे में। पता नहीं आयतन, मैं खुद हैरान हूं। बाबा को तो खुद झूठ से बहुत नफरत है, मगर कभी कभी लगता है कि उन्होंने वाकई किया हो। हर कोई यही कहता है कि जहां आग होगी वहां धुआं तो उठेगा। सच है ये। अल्लाह करे उन्होंने कुछ न किया हो। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि वो रिहा होंगे। ऐसे मत कहो बुलंद, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं इस बारे में सोचने से भी डरती हूँ। गालिबन सच कहा है उसने। हाँ, इसमें सुलेमान साहब की बेटी भी है। उन्होंने वाकई दूसरी शादी कर रखी थी और इतने सालों तक किसी को खबर भी ना होने दी। कोई भी उनकी दूसरी शादी के मुतालिक नहीं जान सका। उन्होंने झूठ का लिबादा ओढ़ रखा था बीवी तक के सामने। सोचो जरा। शायद उनकी कोई मजबूरी हो। तुमने तस्वीरों में नहीं देखा? कहीं कोई मजबूरी नहीं, कितने खुश हैं वो देखो, मैंने ये क्लॉक नए साल पर गिफ्ट दिया था उन्हें और वो यहां ले आए इसे। और ये इसलिए दिया था क्योंकि मिसेस लालिस को पसंद था ये। कौन सा क्लॉक? वो रहा।
खाली है बिल्कुल। क्या है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स लगती हैं ये। मेरा नाम भी आयतन नहीं। अगर मैंने ये पता ना लगाया कि वो वहां क्यों गया था और किसके साथ गया था। दुर्गत, ये तो बहुत नायाब है। तुम भी तो बहुत नायाब हो। सुनो, हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि कुछ दिनों के लिए तुम कहीं चली जाओ। सौले की वजह से कह रहे हो? वही एक वजह है। जैसा कह रहे हो वैसा करूंगी। अब हम दोनों को मुश्किल में नहीं डालना चाहती। हेलो। भाई, मुखबरी सही है, डिलीवरी रात की है। लेकिन कब और कहां पर? भागिए, फेरी आ चुकी होगी। इतनी ऊंची हील के साथ भाग सकते हो? क्या कहा? मैंने कहा कि काश हमने बग्गी वापस ना भेजी होती। मैं कह रहा हूं कि तेज भागे तो पहुंच जाएंगे। क्या तुम इसी तरह से भागना चाह रहे हो मिस्टर सौले? रुको एक सेकेंड। सौले रुको, ये पकड़ो। ये क्या कर रही हैं? कोई मसला नहीं है। कहीं पाँव में कुछ लग ना जाए। क्या मैं तुम्हें कोई प्रिंसेस लगती हूँ मिस्टर सौले? चले आए, भागे ना। हमें शुरू करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। पता नहीं कब आए वो। अगर वो रुकता है तो लेट होगा। हम नहीं जानते आया वो रात के पिछले पहर आए या दिन चढ़े। तुम खाओ मेरे शेर। मैं नहीं खाऊंगा अपने मामू के बगैर। आपको खाना है तो खा लें। उफ, ये आखिरी फेरी थी। पता था मुझे मिस्टर सौले, नहीं पहुंच पाएंगे हम यहाँ। मजबूरन हमें यहीं रुकना पड़ेगा जज साहबा। मुझे लग रहा था कि हम पहुंच जाएंगे वक्त पे। तुम्हें कैसे लगा? किसी नजूमी ने बताया? अब रुकना तो पड़ेगा जज साहबा। लेकिन कहाँ मिस्टर सौले? इस सर्दी में कहाँ जगह ढूंढेंगे? सब होटल भी बंद हो गए होंगे। मैंने कहा भी था कि उस बग्गी वाले को जाने मत दो। देखो मेरे पैर मिस्टर सौले,
अब हम यहाँ रुकेंगे क्या? नहीं, चीफ प्रोसिक्यूटर के घर पे। क्या? कोई और जगह है तो बता दें, फिर वहां चलते हैं। मैं वहां नहीं रुक सकती, ये कानूनी नहीं। जज साहिबा, बहरहाल वो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर वो जिंदा होते तो हरगिज एतराज ना करते। ठीक कह रहा हूं ना? सिर्फ एक रात की तो बात है मिस फरीदे। हरगिज नहीं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप इंतजार कीजिए, सुबह तक फेरी आ जाएगी। मुझे सर्दी में खड़े होने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए मैं तो जा रहा हूं। शब बखैर मैडम। मिस्टर सॉले। मिस्टर सॉले। उफ, सॉले। हेलो माहिर, ठीक है बेटा, परेशान ना होना, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा, देखना तुम। माहिर आयरलैंड गया था, उसकी कश्ती छूट गई थी, वो नहीं आ सकेगा। वो आइलैंड पे क्या कर रहा है अम्मी जान? मुझे क्या मालूम, अब वो खुद फैसले करता है। कोई जरूरी काम होगा, मैंने पूछा भी नहीं और उसने बताया भी नहीं। अच्छा तुम लोग खाओ, चलो खाओ, खामखी बातों में लग गए। मुझे भूख नहीं है। रुको, कहाँ जा रही हो? मिलकर खाते हैं, इतनी मेहनत की है तुमने। नहीं अम्मी जान, रहने दे, मैं जा रही हूँ। वैसे भी मेरी भूख मर गई है, आप लोग खाइए, खुदा हाफिज। मुझे अभी भूख नहीं, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती अभी। माहिर, तुम्हारा रवैया इस लड़की के साथ बिल्कुल ठीक नहीं। बिगड़ जाएंगे ये हालात आगे चलकर। किसके लिए अम्मी? मामू की शादी इनसे नहीं हो सकती, कोई और ढूंढते हैं मामू के लिए। माहिर धोखा दे रहा है मुझे। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या वो ये सब अपने बाप के लिए कर रहा है? वो आइलैंड क्या लेने के लिए गया? यकीनन उसके साथ कोई ना कोई है, वरना उधर उसका क्या काम? किस लिए वो मुझे दुख देता है? वो ऐसा क्यों करता है मेरे साथ? मेरा नाम भी आयतन नहीं। अगर मैंने ये पता ना लगाया कि वो वहां क्यों गया था और किसके साथ गया था। ये घर सुलेमान साहब का है और हर चीज बिखरी हुई है। मैं भूल गई थी कि वो हम में नहीं है। अब पूछने को बहुत कुछ है, बहुत सारे सवालात खड़े हैं हमारे सामने, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते। शायद इन फाइलों में जवाब पोशीदा हो, चलें पढ़ लेते हैं। सौले, शायद इनमें कुछ है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए, हो सकता है बहुत सीक्रेट हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो पहले मैं चेक कर लूं। ठीक है। आपको सर्दी लग रही है? थोड़ी सी। मैं आतिशदान के लिए लकड़ियां लाता हूं, वेट करें। ठीक है।
अभी आया। विस्की, सिगरेट्स और दीगर मंशियात, इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की शिपमेंट, गैर मुल्की स्टॉक इस्तांबुल के गोदामों में छुपाया गया है। हाँ, पासा फेंको। हाँ, तब तुम फेंको। हाँ, तुम्हारी बारी, चल शाबाश। लो अपने अब्बा को 200। क्या बात है, तुम जल्दी आ गए हिम्मत? ओ असल में जालियान साहब, वो अपना अंकरा वाला पार्टनर है ना, वो थोड़ा मसरूफ है तो उसे 1 महीना लग जाएगा। मजा आ रहा है? आइए। तुम्हारे पास खेलने के लिए पैसे तो है ना? ठीक है, खेलता हूं। देखते हैं मेरी किस्मत क्या कहती है। देखो, इसे कहते हैं किस्मत। आज की रात किस्मत मेरे साथ है। ये तो है। हमारे पास कोयला नहीं है, इसलिए मुसलसल लकड़ियां डालनी होंगी, वरना यह आग बुझ जाएगी। फिर आपके चेहरे पे वही मुस्कुराहट। मैं बता सकता हूं आपकी मुस्कुराहट तनकीदी है मेरे लिए। नहीं तो मैं तो हैरान हूं मिस्टर सोले, तुम मेरी सोच के बिल्कुल बरअक्स हो। तो क्या तवक्को थी मुझसे? पता नहीं, लेकिन ऐसी नहीं थी। फाइल में क्या लिखा है? तुम्हें भूख नहीं लगी? हाँ, हमने बर्गर्स के बाद कुछ खाया भी नहीं। तो चलें, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर काम करेंगे। ठीक है। आपको ऑमलेट पसंद है? हाँ, अगर तीखा हो तो। तुम रुको मिस्टर सोले, मैं बनाकर लाती हूं। जज साहबा, मैं आपकी मदद कर देता हूं। ऐसा ना हो कि मिर्चे काटते काटते आप अपनी उंगली काट लें। सोले, तुम वहां जाकर आग के पास बैठो, मैं बनाकर लाती हूं ऑमलेट। आपकी मर्जी, लेकिन ध्यान से। वो चूल्हा नहीं जल रहा मुझसे। तुर्कत भाई, उनकी फेरी छूट के वो यहीं रुक रहे हैं। वो क्या अकेले हैं वहां? जी हाँ भाई। तुर्गत, क्या गिर गया?
तुमने कभी घर वालों के बारे में बताया नहीं। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? 2 बहनें हैं मेरी और एक भाई है मेरे अलावा। अच्छा है ये। अपने बाबा के बारे में नहीं बताओगे? रात तुम्हारे मामू नहीं आएंगे। मेरी बात मान लो और आज रात यहीं सो जाओ नासिफ। मुझे आपके कमरे में बिल्कुल नहीं सोना अम्मी। क्यों बेटा? नासिफ बेटा आ जाएगी नींद, बस आंखें बंद कर लो। चलो। तो फिर बाबा से कहें दूसरे रूम में सो जाएं। क्या हुआ बेटा? आप बाबा से नाराज हो? चलो मामा को बताओ क्या बात है। लेकिन मैंने मामू से वादा किया था कि मैं डरपोक नहीं बनूंगा, मैं मर्द बनूंगा। असल में तुम्हारे मामू का मतलब हरगिज वो नहीं था बेटा। अगर तुम दूसरों को बताओगे तो सब लोग तुम्हें डरपोक समझेंगे नासिफ। लेकिन मम्मी तो दूसरों में से नहीं है, मम्मी को तो सब कुछ बता सकते हो। अच्छा शाबाश, अब बताओ। नासिफ नाराज नहीं होते बेटा? अगर किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया तो फिर जुए की टेबल को खैर बात कह दूंगा अभी से। आपने तो हमारे कपड़े तक उतरवा लिए जाके साहब। तो महफिल जमी हुई है दोस्तों। आइए साहब, आप भी बैठिए। सब कुछ ठीक तो है ना ऑफिसर? मेरे हुक्म के मुताबिक सब अपनी अपनी जगह थे, सबको हड्डी डाल दी। हड्डी तो बहुत जरूरी होती है, किसी को छोटी किसी को बड़ी। ये हुई ना बात ऑफिसर, मान गए तुम्हें। चलो आओ बैठो। शुरू करो। ये तो मौजज़ा हो गया। ऑमलेट बनते ही गैस खत्म हो गई। आप तो कुक भी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी खुशबू बता रही है बहुत मजे का होगा। लीजिए। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। वाकई मजेदार है। एक जज से तवक्को नहीं थी कि इतना अच्छा खाना बना सकती है। उफ। सौले, जानते हो तुम, मैं यहां एक जज साहिबा और तुम वकील नहीं हो, और ना ही इस वक्त हम अदालत में हैं। एक अच्छे दोस्त की तरह से है। यूं क्या देख रहे हो? जैसा आप चाहें। चलें जल्दी से खा लें वरना मैं सब खा जाऊंगा। क्यों ना खाने के साथ साथ फाइल भी देख लें। हाथ पीछे रखो अपना, पहले मैं देखूंगी। अगर तुमने जिद की तो तुम्हारे देखने पर पाबंदी लगा दूंगी मैं। आप फिर से जज साहिबा बन गई। सौले, तुम टर्मिनल पर किसी से बात कर रहे थे, वो भी फोन पर। घर वाले थे वो? जी मेरी अम्मी थी, परेशान हो जाती हैं अगर लेट हो जाऊं। अच्छा, तुमने कभी घर वालों के बारे में बताया नहीं। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? 2 बहनें हैं मेरी और एक भाई है मेरे अलावा। अच्छा है ये। क्या तुम सबसे बड़े हो? बहुत मुश्किल होता है, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं बड़ों के कंधों पर। तुम्हारे बहन भाई क्या करते हैं? ओके, तुम खा लो। बहुत मजे का है। एक बहन है शादीशुदा और जो छोटा भाई है फौज में है, उसकी ट्रेनिंग खत्म होने वाली है। और सबसे छोटी बहन पढ़ रही है। जबरदस्त। मुझे हमेशा से बड़े खानदान अच्छे लगते हैं।
मेरी फैमिली ही मेरे लिए सब कुछ है। अपने बाबा के बारे में नहीं बताओगे? अभी नहीं बता सकता, वक्त आने पर जरूर बताऊंगा। तुम्हारी सोच पर बहुत अफसोस है मुझे बुलंद। तुम्हें लगता है मेरे पापा मुलविस हो सकते हैं किसी के कत्ल में? इग्नोर। शर्म की बात है, मेरी नजरों में नहीं लेकिन अपने बेटे की नजरों में तुम चुगलखोर हो। इस आदमी के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन है इसमें। इसके मुताबिक बहुत अहम शख्स है इस्तांबुल में विस्की और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की स्मगलिंग के हवाले से, लेकिन कभी इसकी शिपमेंट पकड़ी नहीं गई। मेरा कारोबार तुम संभालो नेकेदत, मगर हुक्म मेरा ही चलेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा बॉस। वहां उन्हें एक बॉक्स मिला है, उनके पास कुछ फाइल्स भी थी।